नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, कल बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक आयोजित हुई। 2 दिवसीय बैठक थी। इस बैठक में विपक्ष की सभी बड़ी पार्टियों ने, छोटी पार्टियों ने, जिन जिन को भी निमंत्रण भेजा गया था, उन सब ने इस बैठक में भाग लिया। साथ ही जो दिग्गज नेता कहे जाते हैं सभी पार्टियों के, वो सब इसमें शामिल हुए, सिवाय बसपा सुप्रीमो मायावती और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण की। तो ये बैठक कल आयोजित हो गई, संपन्न हो गई और विपक्ष ने इसको नाम दिया है, पूरा जो एजेंडा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की तरफ से रहेगा, उसको नाम दिया गया है इंडिया। अब इंडिया बनाम एनडीए, ये टक्कर रहेगी। इसी सब के मद्देनज़र, इसी सब को देखते हुए आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उन्होंने कल हुई जो बैठक है उस पर और फिर उसके बाद एनडीए की बैठक, इन सब को लेकर के दोनों पर, यानी कि जो विपक्ष है और जो एनडीए है, दोनों पर ही निशाना साधा है। उन्होंने वो सब बातें, तमाम बातें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं जो उनके लिए एजेंडा है 2024 के लोकसभा चुनाव का। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी पार्टी की तैयारी की बात करते हुए बताया, कहा कि हम जो है पूरी तरीके से तैयार हैं और हम किसी से कम नहीं हैं, यानी कि बहुजन समाज पार्टी किसी से भी कम नहीं है। 2024 का इलेक्शन हम अकेले अपने दम पर लड़ने जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। फिलहाल किसी भी तरीके के गठबंधन का कोई संकेत बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज तक की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी नहीं दिया है। जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है, जिस तरीके से विपक्ष की दूसरी पार्टियों को उन्होंने घेरा है, जिस तरीके से उन्होंने एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, वो कहीं ना कहीं इस बात को जो है बता रहा है, इस बात का संकेत दे रहा है कि अभी फिलहाल जो है वो एकला चलो की जो नीति है बसपा सुप्रीमो मायावती की, वो उसी पर टिकी हुई है, उसी पर ही अडिग हैं, उसी पर ही वो अपने आप को आगे बढ़ा करके लेके जाना चाहती हैं, आगे बढ़ाना चाहती हैं। उन्होंने साथ ही अपनी तैयारियों के बारे में भी बताया कि जिस तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए और लोगों को पार्टी से जोड़ने का जो काम है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। कैडर कैंप भी कराए जा रहे हैं, कैडर से भी लोगों को जोड़ा जा रहा है और पार्टी से भी लोगों को जोड़ा जा रहा है। तो ये सारी बातें आज के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं। साथ ही साथ जैसे कि वो हर बार अपनी प्रेस वार्ता में इस चीज़ को बहुत ही प्रमुखता और मुखरता के साथ उठाती हैं, जो मुद्दे देश में प्रायोरिटी हैं उन पर वो बात करती हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, अल्पसंख्यकों और दलितों पर, अनुसूचित जाति जनजाति पर जो भी अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उनका जो शोषण हो रहा है, वो सब कुछ उसमें शामिल है। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाई और साथ ही जो न्याय नहीं मिल पा रहा है लोगों को, जो किसान हैं, मजदूर हैं, दबे कुचले शोषित वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको जो न्याय से वंचित रखने का जो काम सरकार कर रही है, उनकी जो दमनकारी नीतियां हैं, वो सब कुछ उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से दोहराया है। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती इन सब चीज़ों को उठा करके हर बार बोल रही हैं, तो उन्होंने अपना एक विजन जो है, एक अपने सारे एजेंडे को क्लियर कट रखा है, एकदम क्लियर रखा है कि वो इन सब मुद्दों पर ही काम करेंगी और अगर उनकी पार्टी को सत्ता में मौका मिलता है या सत्ता में काम करने का मौका मिलता है तो वो डेफिनेटली इन सब मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगी और इन सब पर काम करेंगी। तो आज भी उन्होंने अपनी तैयारियों के बारे में बता दिया, साफ लफ्ज़ों में कहा उन्होंने कि हम किसी से कम नहीं हैं और हम जो है ना तो हम विपक्ष के साथ हैं और ना ही हमारा कोई
लेना देना जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है। फिलहाल तो बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर, अपने दम पर, खुद के बलबूते पर ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से मैंने अपने हर वीडियो में हर बार बोला है कि जो उनकी जो एकला चलो की अभी नीति है वो सबसे सेफ और सुरक्षित है। किसी को भी एक मौका नहीं मिलेगा उन पर किसी भी तरीके की उंगली उठाने का या कोई भी आक्षेप लगाने का। ये आप सब लोग बहुत ही जान लीजिए इस चीज को कि ये बहुत साफ सुथरी एकदम अभी उनका जो है वो छवि को बना करके रखने में बहुत मदद करेगा उनकी। और आगे चल करके क्या चीजें होंगी, क्योंकि जिस तरीके से इशारा जयंत सिंह ने दिया बैठक में कि सबके लिए दरवाजे खुले हैं, तो हो सकता है कि आगे चल करके इन खुले दरवाजों से एंट्री बीएसपी की हो जाए, वो एक अलग चीज है। क्योंकि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं पूरा एकजुट होने के प्रयास में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्योंकि सभी का ये एक एजेंडा बन गया है, सभी का एक टारगेट बन गया है कि किसी ना किसी तरीके से भी कुछ भी करके बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जिस तरीके से देश में जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरीके के सारी अंदर की जो हमारी गृह नीतियां हैं सारी, वो मणिपुर को लेकर के हो, चाहे फिर अल्पसंख्यकों और दलितों के ऊपर जो है अत्याचार को, शोषण को लेकर के हो, उन सब पर जो बीजेपी की खामोशी है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि सरकार इस ओर कोई कदम उठाना नहीं चाहती है। ठीक यही चीज बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कही कि जिस तरीके से सरकार चुप रहती है, जिस तरीके से कांग्रेस चुप रहा करती थी, जिस तरीके से मणिपुर के, अब भी उन्होंने खास तौर पर पॉइंट उठाया कि जिस तरीके से जो हालात मणिपुर में हैं उन सब पर जो सरकार की खामोशी है वो इनकी विफलता को खुद ब खुद बयां करती है। तो पूरी तरीके से अपने आप को ये आज बताने के लिए, समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि हम अभी तक भी सिंगल हैं, अकेले हैं और आगे जो है अकेले ही अभी फिलहाल इरादा जो है चलने का है। बाकी तो वक्त बताएगा, परिस्थितियां बताएंगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो ये मायावती की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सोचा आप लोगों के साथ इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा की जाए कि इस बारे में हम क्या सोचते हैं। तो इसी तरीके से बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को प्लीज अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, बीच में, अंत में और शुरुआत में आने वाले एडवर्टीजमेंट को भी पूरा जरूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नई चर्चा में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।